आजकल हम जो खाने पीने की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनमें से अक्सर चीज़ें मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी समझी जाती हैं। लेकिन अगर थोड़ा गौर किया जाए तो पता चलता है कि इस्लाम ने ये उसूल 1400 साल पहले ही सिखा दिए थे। सोचो, रोज़ाना सुबह से शाम तक खाना और पानी छोड़ देना, जिसे हम रोज़े कहते हैं। आज के डॉक्टर्स इसे ड्राई फास्टिंग का नाम देते हैं, और हैरानी की बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक दिन का ड्राई फास्टिंग कई दिन के नॉर्मल फास्टिंग के बराबर असर रखता है। पहले लोग सोचते थे कि पानी के बगैर इंसान ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन हकीकत यह है कि जब इंसान खाना और पानी बंद करता है तो जिस्म अपने अंदर मौजूद चर्बी को जलाता है, और उस चर्बी के अंदर से पानी भी निकलता है। यानी अल्लाह ने जिस्म को खुद मुकम्मल सिस्टम के साथ बनाया है। इस अमल का फ़ायदा ये होता है कि जिस्म का डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है, गुर्दे और जिगर को आराम मिलता है, दिमाग ज़्यादा साफ और तेज़ महसूस होता है, जिस्म की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन कम होती है, और जब बंदा रोज़े की हालत में सोता है तो ये अमल और भी लंबा हो जाता है, जो जिस्म के लिए मज़ीद फ़ायदेमंद होता है। कुरान भी हमें याद दिलाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। और हमारे प्यारे नबी सिर्फ रमज़ान ही नहीं बल्कि पीर और जुमेरात को भी रोज़े रखा करते थे, जबकि उस ज़माने में लोगों को इन साइंटिफिक फ़ायदों का इल्म भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर यकीन रखा। अफसोस की बात यह है कि आज भी कुछ लोग और डॉक्टर्स रोज़े या फास्टिंग को नुकसानदेह बताते हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जिनमें कभी उलझन, कभी गलत मशवरे दिए जाते हैं। हकीकी शिफा महंगी दवाइयों में नहीं होती। असल शिफा अल्लाह की कुदरत में है, पौधों में, ग़िज़ा में और सही तर्ज़ ज़िंदगी में। लेकिन ये इल्म धीरे धीरे लोगों से दूर किया जा रहा है। याद रखें, सेहत का राज सिर्फ दवाई नहीं बल्कि सुन्नत और फितरत में छुपा है।